टीचर है? मेरा नाम आलिया रफीक है। आलिया, आलिया आप यहाँ के पढ़ाती हैं? जी, मैं यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ तकरीबन 8 साल से। आलिया, आप मुझे बताइए कि आपके पास ये जो बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते तो होंगे, मगर उनके पास काफ़ी अजीब सी स्टोरीज आती होंगी कि घर में ये होता है वो होता है, अम्मी मर्दों को घर पे ले आती हैं, ऐसा कुछ? ऐसा होता है अक्सर, जो थोड़ी सी सेंस जिन बच्चियों को आ जाते हैं, इट्स मीन के जो 4 माह या 6 माह जिन बच्चियों को हो जाते हैं और थोड़ी सी वो एज भी समझदार होती हैं, आई मीन के 12 साल की हैं, 10 साल की हैं, तो वो ये फील करती हैं कि जी ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब वो बच्चे हम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मैडम जी हमें नहीं अच्छा लगता, अब्बू किसे कहते हैं और अंकल आते हैं या भाई हैं या मम्मा के फ्रेंड हैं या ये कहते थे मेहमान आए हैं, हमें ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इनमें से ऐसे कोई बच्चे हैं जो ट्रेनिंग की जा रही है जिसकी डांसिंग की और प्रोस्टिट्यूशन की? इस वक्त तो यहाँ नहीं है, मगर जो बच्चियाँ सीखना स्टार्ट करती हैं उन्हें घर में बिठा लेते हैं। घर में बिठा लेते हैं? ये कह देते हैं कि जी अब ये बड़ी हो रही हैं, इन्हें हमने स्कूल नहीं भेजना। जब उनसे पूछते हैं, प्रॉपिंग करते हैं, इसकी वजह क्या है, बच्चा ज़हीन है, पढ़ लिख रहा है, पढ़ना चाहता है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, तो आप क्यों बिठा रहे हैं? तो वो कहते हैं देखिए जी हमारे तो ये रोज़ी रोटी, हम इन्हें सिखाएँगे तो कल को कुछ हासिल कर सकते। तो फिर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ठीक है ये तो सब छोटे हैं, मगर जो बड़ी लड़कियां हैं वो कैसे स्कूल में रहेंगी? अगर ज़्यादातर तो माँ जो यहाँ पे रहेंगी, अम्मी जो होंगी, वो चाहेंगी कि वो हमारे साथ ही काम करें, सीखें। ये इनकी अपनी सोच होती है ना बच्चियों की, जो खुद ये फील करती हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता घुंघरू बांध के नाचना। ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो अब जा चुकी हैं, अब यंग हो चुकी हैं या इस फील्ड में आ चुकी हैं या नहीं आई, या जिनकी शादियां हो गई हैं। कुछ ऐसी भी हैं बच्चियां जो माँ बाप ने शादी कर दिया, निकाह कर दिया है, तो वो घर बैठ गई हैं, या जो नहीं चाहती कि मैं काम करूं। चलें अब हम बच्चे से थोड़ी सी बात करते हैं, है ना? क्या नाम है आपका? आपको अच्छी लगती है पढ़ाई? जी। अच्छा लगता है स्कूल आना? जी। कहाँ पे रहते हो? यहीं पे? हाँ, यहीं पे रहते। अच्छा, किसके साथ रहते हो? मम्मा के साथ। मामा के साथ? और अब्बू भी हैं? जी। अच्छा, उन दोनों के साथ रहते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? किरण। और आपका? इलम। अच्छा, आप किरण मुझे बताओ कि आप क्या क्या पढ़ती हो, क्या फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? ये वाला उर्दू? कोई पोम आती है आपको? पोएम सुनाओ, दोनों मिलकर सुनाओ मुझे। बनाए प्यारे प्यारे तितली जुगनू रंग सितारे, गुड। हाँ, जगमग चांद सितारे। गुड गुड, क्लैपिंग। वाओ, वेरी गुड। आप किसके साथ रहते हो फैजान? 3 भैया, 1 बहन। बहन अच्छी हैं कि बुरी हैं? अच्छी है। अच्छी हैं। सबसे फेवरेट कौन है बहन? वो वाली जो पिंक में बैठी हुई है? सबसे अच्छा क्या लगता है? वो नहीं आता। कौन सी क्लास में हो? 4 में हो। क्या क्या सीख लिया अभी तक? उर्दू इंग्लिश सब लिखना पढ़ना सीख। अच्छा, मज़ा आता है पढ़ने में? और अब बड़ी हो के क्या बनना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती मगर डॉक्टर के बनने के बारे में क्यों सोचा आपने कि डॉक्टर बनना है? हूँ, क्योंकि दूसरों का इलाज हो सकता है। अभी मेरे साथ बैठी हुई है एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टूडेंट, और ये डांसर भी हैं और बहुत अच्छा डांस आता है और पढ़ भी रही हैं, इंग्लिश भी सीख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनम मुनीर। तो सनम, आपने बताया आप डांसर भी हैं यहाँ पे, है ना? तो कब से वो काम कब से करती थी? वो मजबूरी में था, यानी कि हाँ जी मजबूरी में था, क्योंकि भाई नहीं है हमारे पास, हम बहनें हैं, इसलिए वो हो गया। हमने 2-3 साल हो गया डांस में, अब मैंने छोड़ दिया, मैं पढ़ती हूँ। जब आपको उन्हें सुना होगा कि स्कूल खुल रहा है यहाँ पे इस इलाके में, तो आपको बहुत खुशी हुई होगी? हाँ जी, ये मेरे भाई पहले आते थे यहाँ। पहले आते थे यहाँ पे, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? मजबूरियाँ थी हमारी, इसलिए। हाँ जी, इसलिए फिर अब पता चला कि यहाँ पे फ़ीस वगैरह नहीं लेते और अच्छी पढ़ाई होती है, फिर इसलिए देख ले 1 माह हो गया और मुझे उर्दू में पढ़ना भी आ गया। बहुत तेज़ आपने सीखी है। हाँ जी, बस। अच्छा सनम, आपको डांस पे क्या बुरा लगता है? डांस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उसकी बेटी की शादी हो और उसका घर बसे। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी डांस करे, नाचे और नाच के कमा कर पैसे हमें ला कर दे। ये बात है, डांस बहुत बुरी बात है, लेकिन हाँ मजबूरी है, इंसान क्या कर सके। जब इंसान पढ़ा लिखा ना हो, कोई इसके पास में कारोबार ना हो, तो फिर ऐसे मजबूरी में पेशा इंसान को उठाना पड़ता है। आपको मर्दों पे गुस्सा आता है?
बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो डांस में जो पैसे खर्च कर सकते हैं वैसे नहीं गरीब की मदद कर सकते। डांस में भी तो पैसे खर्च करते हैं, लड़कियों को देखते हैं पैसे उनके ऊपर फेंकते हैं, वही पैसे अगर ऐसे हमारे गरीबों की मदद करे तो ये हालात ही ना पैदा हो कि किसी भी घर की बेटी को डांस करके घर का खर्चा उठाना पड़े। नाज़रीन, हमने सनम की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी कि वो एक डांसिंग गर्ल थी यहीं पे इसी इलाके में, और वो यही इनका मैसेज था जो सारी डांसिंग गर्ल्स हैं जिनको नहीं पसंद अपना काम, जो मजबूरी की वजह से करी हैं, जो फंसी हुई हैं इस प्रोफेशन में, वो पढ़ें। जो भी ठीक है, मजबूरी समझ आती है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। और उनकी जो बात मुझे बहुत अफेक्ट की वो ये थी कि ठीक है, जो मर्द आते हैं वो शाही मोहल्ला वो पैसे फेंकते हैं, उससे अच्छा तो आप गरीबों की मदद ही कर दें, क्योंकि पैसे तो आप फेंक रहे हैं। तो ऐसे फिर किसी को मजबूर भी नहीं करें कि आपके लिए डांस करिए। कौन चाहता है कि लड़कियाँ ऐसे आदमियों के लिए डांस करें। और सनम की ये बहुत अच्छी बात थी कि बहुत कमिटेड है और 1 महीने में उन्होंने इतनी अच्छी उर्दू सीख ली और बहुत इंस्पिरेशनल है यहाँ की लड़कियों के लिए। और मुझे तो लगता है आपको इसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल आप जैसे बात कर रही है ना। और कोई मैसेज है आपका? बस यही है कि कोई भी लड़की है ना, जो भी है जिसकी मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी भी साथ में घर की चलाए, लेकिन पढ़े। अस्सलाम वालेकुम निदा, कौन सी क्लास में हो? मैं 3 में हो। अच्छा, तो मज़ा आता है पढ़ने में? या खुद शौक था कि किसी ने भेजा आपको? खुश होता क्या बनना चाहती हो? लॉयर बनना चाहती लॉयर बनना चाहती हो? अच्छा, क्यों? क्योंकि इस मुल्क में सच्ची लॉयर की बहुत कमी है। और आपकी जो बहन है, बड़ी बहन आमरा, वो डांसर है या और वो बहुत मुल्कों में जाके डांस करती है। जी, कौन से मुल्क में जाके डांस करती बहुत ज़्यादा दुबई या अबू धाबी। है? आपको नहीं पसंद है डांस? नहीं, क्यों? नहीं, मैं पढ़ने का शौक है इसलिए। और ऐसा कभी हुआ है कि आपके सामने किसी का डांस हुआ हो? हाँ, हुआ है? कैसा होता है? मैंने वो कभी जो नहीं देखा। वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरी कज़न है, उसका नाम फड़ा है, वो डांस करती है इतना प्यारा, उसका डांस हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आपने कब देखा? हमने हमारी सालगिरह थी ना, बर्थडे पार्टी, हाँ। तो हमने उसे अपने घर बुलवाया था ना, तो वो हमारे घर आकर हमने डांस किया था। आपने निदा की बात सुनी कि ये इसकी जो बड़ी बहन है वो डांसर हैं, वो अबू धाबी भी जाती हैं और दुबई भी जाती हैं, वहाँ भी डांस करती हैं, उनको वहाँ से पैसे लेके आती हैं उनकी फैमिली के सपोर्ट करने के लिए। और रिदा ने बोला है कि वो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं डांसिंग गर्ल बनेगी। इवन तो उसकी सारी कज़न्स और सारी फ्रेंड्स और बहन सब डांसिंग गर्ल्स हैं, मगर वो नहीं बनेंगी और वो लॉयर बनना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? आप जिस्म फरोश करती हैं अपना? जी, कब से आप ये काम कर रही हैं नसरीन? मैंने काम तो काफ़ी देर का शुरू किया हुआ है, मियाँ ने छोड़ा हुआ है, वो नशा वगैरह करता था ये तो। बाकी मैंने हॉस्पिटलों में काम किया है, झाड़ू लगाया है, सारा कुछ लगाया, उसके बाद कोई मिला नहीं, अच्छा शख्स नहीं मिला, किसी ने इधर लगा दिया। जो भी काम करती हूँ मैं अपनी जान पे करती हूँ। कितने पैसे हैं इस काम में? बस थोड़े से मिल जाते हैं, कोई 200-300 रुपया, ये काम कोई काम थोड़ा है। आप मुझे बताइए कि जब पहले आपने शुरू किया था आपको अजीब तो लगा होगा? हाँ, ज़ाहिर है कि बंदा अजीब तो लगता है, अपने जिस्म की नुमाइश करनी अजीब तो लगता है। हाँ, नहीं मगर अब आप का शौक बन गया है? नहीं, बस ये तो अब तो छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया। लड़कियाँ रखी हुई थी, काम करवाती थी। अच्छा, वो आप? हाँ, नहीं वो भी मैंने बस ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो आप कहाँ से ढूंढती हैं ऐसी लड़कियाँ? बस खुद ही आ जाती हैं, मजबूर होती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो मर्द आते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी शादी हुई होती है कि? शादी भी हुई होती है, नहीं भी शादी हुई होती, स्टूडेंट भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं? बूढ़े के जिनकी सब शादी ही आते हैं, शादीशुदा ज़्यादा आते हैं। आप जिस्म फरोश करती हैं तो आप एक अकेलेपन महसूस करती हैं? हाँ, ज़ाहिर है अकेलेपन तो महसूस होता ही है। जब शाम को बंदा घर आता है तो आगे मर्द ना हो, ये बुरा अच्छा काम करके आए तो परेशानी तो होती है। फिर आपके बच्चों को पता है आप ये काम करते हैं? नहीं, बच्चों को नहीं। डर लगता है कि कभी उनको पता चले? ज़ाहिर है डर तो लगता है, वो तो घर से निकालेंगे, वो कहे कि हमें ये कैसी कमाई खा रहे हैं हम। नहीं, बड़े हैं। बड़े कब डर में रहती हैं इस खौफ से? बड़ा खौफ रहता है। पछतावा होता है? पछतावा तो बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हमने
से बात किया जो अपना जिस्म फ़रोख्त करती हैं, और वो कह रही थी कि वो 3 सालों से काम करती हैं और मजबूरी की वजह से करती हैं, उनको कोई शौक़ नहीं था इसका। और यहीं पे हमारा अरेंज हुआ था। ये है एक ब्रॉथल और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है। उनका ये भी कहना था कि मैं पछताती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मुझे डर लगता है। वो कह रही थी कि मर्द का ज़्यादा वो है फॉल्ट के वो जो अगर ऐसा नहीं करें तो फिर औरतें भी ऐसे नहीं बने, मगर वो मजबूरी से उन्होंने काम किया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आप डील करते हैं लड़कियों में, है ना? तो आप मुझे बताइए कि कितनी लड़कियां आपके लिए अभी काम करती हैं? तकरीबन है कोई 10-12 होंगी। और लाहौर में भी आप काम करते थे, कराची में भी करते थे, और कोई शहर में करते थे? नहीं, बस ये 2 शहर है। ठीक है, तो आप अपने काम में काफ़ी मशहूर आदमी हैं। जी जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप लड़कियों को ढूंढते कैसे हैं कि ये लड़की या वो लड़की? देखें, वो किसी के ज़रिए होता है। कोई आता है, वो कहता है जी मेरे पास हैं, आप एडवांस दें। हाँ। उनको बुलाएं, अपने पास काम करवाएं। हाँ। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है। अच्छा, तो अगर कोई आदमी को किसी लड़की से काम करवाना है तो फिर वो आपको पैसे देता है कि लड़की को पैसे देता है? वो हमें पैसे दें। आपको। और कितने प्राइस आप रखते हैं लड़कियों की? मैक्सिमम ले लेते हैं, नाइट्स के ले लेते हैं हम। 4 घंटे की नाइट्स होती है। हाँ। तो मैक्सिमम कोई 20,000। इस काम में काफ़ी पैसा है पैसा, पर पैसा बचता नहीं है। लोगों को देते देते ख़त्म हो जाता है। क्यों? किस लोगों को देते हैं आप? जो लोग लेते हैं हमारे से, हाँ। ठीक है ना, सारों को देते हैं वगैरह, खर्चा वगैरह। कौन कौन लेता है आपसे? हर बंदा ही लेता है। तो आपकी काफ़ी मुश्किल खुद भी है जी, ये जी। काम करते हाँ, हुए? ये। कौन कौन? जैसे पुलिस तो मुझे पता है लेता होगा। कितने पुलिस पैसे लेते हैं आपसे? फिलहाल अभी तो मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा तो किसी को पता नहीं है। अच्छा। कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। पहले था मेरा सिस्टम, उसमें मैं देता होता था 40 से 50 हज़ार। इस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। सब कुछ छोड़ के बैठ गया हूँ साइड पर होकर। अच्छा। ठीक है ना। और ना मैं दोबारा अब ये करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके अपने गेस्ट हाउसेज हैं आप और चुपके काम करते हैं? जो मैंने बंद कर दिए। बंद करती हैं गेस्ट हाउसेज? यहाँ पे जो होते हैं आप प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? जैसे लड़कियों को अगर आपको भेजना है 4 घंटों के लिए रात को, आपने बोला, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं? क्योंकि आदमी का तो कुछ नहीं पता कि वो उनको मारे पीटे, तो आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिलाते हैं उनको? देखें जी, एतमाद वाले इंसान होते हैं जिन पे भेजना होता है। अच्छा, आप देखते हैं, पहले खुद जाके देखते हैं? एतमाद करते हैं, ठीक है। फिर भेजा जाता है, वैसे नहीं भेजा जाता। वैसे नहीं भेजते, ठीक है। और ऐसी कोई कभी प्रॉब्लम हुई है आपके साथ कि लड़की आपके पास आके बोल रही है कि मुझे मार पीटी है या मुझे? हुई है। हुई है, फिर क्या? पर क्लाइंट को हमने फिर बुलाया है। हाँ। उससे फिर वही किया जो उसके साथ किया। नाज़रीन, अभी हमने बात की एक ऐसे आदमी से जो सप्लाई करते हैं लड़कियों को। पहले उनका काम था, अब ख़त्म कर दिया उन्होंने, और इनके पास बहुत मशहूर हैं इस फील्ड ऑफ वर्क में, मगर किसी को पता नहीं है इनका, और अभी तक किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया इनसे कि इनकी शक्ल ब्लर कर देंगे और आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। मगर आपने इनकी बातें सुनी और आपको कुछ काफ़ी पता चला होगा कि उनको भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। लड़कियाँ जो उनके पास आती हैं उनकी कोई राइट्स नहीं होती, वो एतमाद करके कैसे भेजते हैं लड़कियों को, और रेट्स क्या होते हैं आपको पता चला कि पैसे बहुत हैं, मगर सबको देने भी पड़ते हैं पैसे, और पुलिस जो होती है बहुत तंग करती है लोगों को। अभी मैं शाही किले के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। हम लाहौर शहर में आवाम की आवाज़ की टीम मौजूद है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो बिल्डिंग्स हैं और इमारतें हैं कितनी खूबसूरत हैं और कितना हमको याद दिलाती है जो पुराना ज़माना होता होगा वो कैसा होता होगा। हम इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ बिल्डिंग्स को देखिए कि कैसे यहाँ पे जो राजा हैं और महाराजा हैं वो कैसे रहते होंगे मुग़ल दौर में। यहाँ पे एक और जो कदीम वो है मोहल्ला, वो है शाही मोहल्ला। उसको बाज़ार हुस्न भी कहा जाता है, उसको हीरा मंडी भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में जो सारे शाह होते थे या महाराजा होते थे या जो सारे अमीर लोग होते थे वो जाते थे वहाँ पे, और सब लोग, हर क्लास के लोग जाते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अदब होता था, अदब सीखने जाते थे, शेर व शायरी होती थी, हर गली में से ढोल की आवाज़ आती थी, और बहुत कल्चरल प्लेस होता था। अब वो नहीं रहा जो पहले होता था, अब ख़त्म हो गया है। काफ़ी स्लीज़ी सा एटमॉस्फेयर बन गया है वहाँ पे, गंदा सा एटमॉस्फेयर बन गया है वहाँ पे, लोग थोड़े से अजीब से हो गए। और जो पहले डांसिंग गर्ल्स होती थी यहाँ पे, प्रोस्टिट्यूट्स जो होती थी, वो बहुत शेर व शायरी और गज़ल से अपने कस्टमर्स को बुलवाती थी, बैल्कनीज़ पे, पुरानी बैल्कनीज़ पे खड़ी होकर वो सोलिसिट करती थी। और अब ऐसा नहीं है, अब बहुत क्रूड हो गया है हर चीज़, और बहुत मतलब कि सिविलाइज नहीं रहा जैसे पहले होता था। और अब शाही मोहल्ला भी हम गए, वहाँ पे दुकानदार भी जो हैं जो ढोल और सब बेचते हैं, उन्होंने तो पहले पुराने ज़माने का टाइम देखा हुआ था, और उन्होंने कहा था पहले ये रौनक होती थी और ये सब होता था। अब कुछ नहीं है वहाँ
पे। हमने आज अपने प्रोग्राम में आपको डांसिंग गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूट्स के लाइफ के बारे में दिखाया कि उनको क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं और उनको क्यों इस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया उन्होंने। और हमने आपको स्कूल भी दिखाया जहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है ऐसी लड़कियों की। उनको दिखाया जा रहा है कि आप जस्ट बिकॉज आप पैदा हुए हैं इस माहौल में, उसका ये नहीं मतलब कि आप ज़रूरी डांसिंग गर्ल बनना ज़रूरी है। आपको हमारे इस हफ्ते का शो कैसा लगा आप हमें फेसबुक पे लिखें। हमारा फेसबुक पेज का नाम है आवाम की आवाज़। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आज आपको शो कैसा लगा आप बताइए हमें। आवाम की आवाज़ की टीम और सारा हमीद को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आवाज़ उठाइए।